हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और अभी हम लोग जस्ट मार्केट से आ ही रहे हैं। शाम का समय है ये, तो कुछ काम था, चले गए थे, तो फिर अभी आकर के फिर रात के डिनर में लग गए। तो आज बच्चों को कुछ चाइनीज़ खाने का मन है, तो हम लोगों ने फिर से यहाँ पर तैयारी शुरू कर दी है किचन में रात के डिनर की। और यहाँ पर मेरा बेटा जो है वो भी चेंज वगैरह करके, और अभी जो है उससे मैं बोल रही हूँ होमवर्क कर लो तो सुन नहीं रहा है। और यहाँ पर मेरे हस्बैंड है वो चॉपिंग कर दे रहे हैं, क्योंकि वो वेजिटेबल्स चॉप कर देते हैं, तो मुझे कटिंग चॉपिंग का काम कर देते, तो बाकी के काम थोड़े आसान हो जाते हैं। और अभी चूँकि घर में है तो ये भी कर रहे हैं। और शाम के समय में जब भी मैं कुछ बनाती हूँ, जैसे आपने मेरे बहुत सारे ब्लॉग में देखा होगा, तो ये मेरी हेल्प कर देते हैं अच्छे से, और मैं आराम से मतलब फटाफट कुकिंग कर लेती हूँ नाइट में। तो ये चीज़ थोड़ा सा आसानी हो जाती है इससे। और यहाँ पर मैंने चाउमीन बॉईल करने को डाल दिया हुआ है, और मेरे बच्चे जो हैं ये यहाँ पे अंधेरे में बैठ के खेल रहा है। मैं इसे बोल रही हूँ कि यार होमवर्क कर ले, तो सुन नहीं रहा है। क्योंकि क्या होगा ना कि अभी ये होमवर्क कर लेगा ना, तो रात को ये रात का डिनर लेने के बाद सो जाएगा, और सुबह इसकी स्कूल रहेगी। स्कूल से आने के बाद की रूटीन जो इसके हैं साहब के, वो खाना खाने के बाद, स्कूल से आने के बाद खाना खाते हैं और सो जाते हैं। और उठते हैं तो मैडम आ जाती हैं ट्यूशन की, तो इनके ट्यूशन के होमवर्क बनेंगे कब, तो मैं शाम में ही बनवा लेती हूँ इससे होमवर्क। लेकिन अभी ये सुनने को रेडी नहीं है। और मेरी बेटी जो है वो अपना शुरू कर चुकी है होमवर्क बनाना। ये इसको कुछ बोलने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, एक बार बोलिए बस शुरू हो जाती है ये। और यहाँ पर जो है वो मेरे साहब चॉपिंग वगैरह कर रहे हैं, और मैंने चाउमीन डाल दिया है बॉयल होने को। तो अब मैं उसे, बॉयल हो चुकी है, तो अब मैं इसे पानी उसके निकाल लूँगी। तो ये मैंने यहाँ निकाल दिया। अब मैं इसे अच्छे से कर लूँगी वॉश। तो हमें अच्छे से इसे जब बॉयल कर लेते हैं, उसके बाद हमें अच्छे से इसे वॉश कर लेना चाहिए, जिससे कि इसमें स्मेल नहीं आती है। नहीं तो बहुत सारे लोगों की कंप्लेन होती है क्या कि चाउमीन जब बनाते हैं तो उसमें स्मेल आती है। तो ऐसे आप लोग तो जानते ही होंगे, चाउमीन जब बनाते होंगे तो वॉश करते हैं। लेकिन जो लोग नहीं करते हैं, जिन्हें कंप्लेन होती है, मैं उन्हें बता रही हूँ कि मतलब वॉश कर लेना चाहिए। अभी चॉपिंग का काम हो गया है पूरे, मैंने टॉप को, किचन टॉप को मैंने क्लीन कर लिया है। अब मैं बनाना शुरू करूँगी। तो यहाँ पे सारी कटिंग चॉपिंग हो गई, और मैं यहाँ पे जो नूडल्स है उसमें मैंने थोड़े से ऑयल मिक्स कर दिए हैं, जिससे को चिपकेंगे नहीं। यहाँ पर मैंने यहाँ पर दोनों मंचूरियन के लिए भी बारीक है, ये घिसी हुई है। और शिमला मिर्च, बंदा गोभी, गाजर और बीटरूट है, प्याज है सब। तो ये अलग है। और उधर मैंने चाउमीन के लिए अलग से कटिंग करवा लिए हैं। तो वो सब, अब हम पहले मंचूरियन बनाने की तैयारी करेंगे। तो मैं यहाँ पे मंचूरियन के जितने भी मैंने वेजिटेबल्स करवाया, मतलब ये करवाए, घिस घिस के रखा है मैंने। तो उन सब के मैंने एक्स्ट्रा जो पानी है उसे निकाल लेना है, क्योंकि थोड़ा दबा दबा करके थोड़ा थोड़ा पानी इस सब के निकाल दीजिए, जिससे कि क्या होता है ना कि जब हम बॉल बनाते हैं ना, तो बॉल अच्छे से बनती है, टूटती नहीं है। नहीं तो अगर पानी, एक्स्ट्रा पानी रहेगा ना, तो वो मतलब उसमें बहुत ज़्यादा आपको कॉर्नफ्लोर या मैदा मिक्स करना पड़ेगा, तो वो ना बॉल फिर बहुत मज़े मज़े नहीं आते खाने में। तो इसलिए यहाँ से एक्स्ट्रा पानी को निकाल लेंगे। आप चाहें तो इस पानी को, अगर आप मलमल के कपड़े से इसे या छन्नी में छान करके दबा करके निकाल लीजिए, तो आप उसे आप आटे बनाने में या फिर ये किसी भी तरह की सब्ज़ी वगैरह में आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने सबके पानी निकाल लिए हैं। अब मैं सबको अच्छे से मिक्स करती हूँ। अब इसमें हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो मैं यहाँ पे कॉर्नफ्लावर 3 से 4 चम्मच डालूँगी, और उसके बाद थोड़ा सा मैदा ऐड करूँगी इसमें। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा मैदा ऐड कर लेते हैं इसमें, और ये 2 चम्मच के करीब होंगे। और उसके बाद यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी जीरा पाउडर, भुने हुए जीरा, और थोड़ा सा गरम मसाला ऐड कर रही हूँ। और उसका लहसुन अदरक की पेस्ट 1 चम्मच, और थोड़ा सा नमक मैंने, मतलब नमक स्वाद के अनुसार यहाँ पे डाल के सबको करना है मिक्स। और मिक्स अच्छे से करके और इसके छोटे छोटे बॉल बना लेने हैं। तो चलिए हम फटाफट कर लेते हैं, पहले इसके बॉल बना लेते हैं। और इसके बॉल जो है वो छोटे छोटे, जैसे टेनिस के बॉल होते हैं ना, बस वैसे ही छोटे छोटे बॉल बना लेने हैं हमें। और यहाँ पर ये जो है, क्योंकि अब चाइनीज़ बच्चों को खाने का मन है ना, तो घर में आप आसानी से जो वेजिटेबल्स वगैरह होते ही हैं, तो थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन घर में बना लीजिए तो ज़्यादा अच्छा है। तो मैं वही कर लेती हूँ। ज़्यादातर मैं घर में ही बनाती हूँ। बहुत ही रेयरली होता है कि जब बच्चे हल्ला करते हैं, तो पिज़्ज़ा वगैरह के लिए बच्चे ज़िद करते हैं, तो कभी कभी अपना भी लगता है चलो थोड़ा रेस्ट हो जाएगा, तो मंगा देती हूँ, या बाहर जाने के बाद हो जाता है खाने पीने का भी। लेकिन ऐसे मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ, चाहे वो किसी तरीके के खाने हो, मैं घर में ही बच्चों को बना करके दूँ। और यहाँ पे मैं सारे बॉल को फ्राई करूँगी। वो
ऑयल को मैंने पहले से ही गर्म कर लिया था। और यहाँ पर जितने जो बॉल है ना, ये जब फ्राई होकर निकलेंगे ना बिल्कुल गुलाब जामुन की तरह दिखेंगे। लेकिन फ्रेंड ये गुलाब जामुन नहीं, ये मंचूरियन के बॉल है। क्योंकि क्या हुआ है कि हमने इसमें बीटरूट जो डाला है ना, तो इससे इसके कलर ऑलरेडी पहले ही पिंक हो गए हैं और फ्राई होने के बाद बिल्कुल मरून हो जाएंगे। तो एकदम से लगेंगे कि गुलाब जामुन जब हम फ्राई करते हैं तो बिल्कुल उसके बॉल की तरह दिखेंगे ये। तो चलिए फटाफट इसे हम करते हैं फ्राई। तो ये फ्राई हो रहे हैं। यहाँ पर गैस की फ्लेम को आपको मीडियम पे रखना है। हाई पे पहले आप इसके ऑयल को गर्म कर लीजिए और उसके बाद ना उसको लो करके और तब आप इसे फ्राई कीजिए। और फ्रेंड, मैं अपने ब्लॉग में इस तरीके की हमेशा कुकिंग आपको दिखाती रहती हूँ। जब भी मैं कुछ अच्छा बनाती हूँ तो सोचती हूँ चलो आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। तो इसका मतलब ये मत समझना मैं ज़्यादातर इसी टाइप के फूड बनाती हूँ। मैं नॉर्मल चावल दाल भी बनाती हूँ और बच्चे बहुत पसंद से खाते हैं। तो यहाँ पर हम पहले सॉस रेडी करने के लिए मैंने यहाँ पे दो चम्मच के करीब मैंने बारीक कटे लहसुन और 2 चम्मच मैंने हरी मिर्च डाली है। आप अगर तीखा कम खाते हो तो थोड़ा कम कर लीजिएगा, और अगर अच्छे से तीखा खाते हैं तो थोड़ा सा मिर्ची को आप बढ़ा भी सकते हैं। और मैं इसे थोड़ा सा इसे अच्छे से फ्राई कर लेती हूँ। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि इसमें बंदा गोभी कटी हुई, मतलब कैबेज, बारीक कटे हुए, लंबे कटे हुए गाजर और थोड़ा सा शिमला मिर्च मैंने यहाँ पे ऐड किया है। अब इन सबको करेंगे मिक्स और इन्हें होने देंगे थोड़ा सा फ्राई। और यहाँ पर चाउमीन की भी जो भी नूडल्स वगैरह सारे वेजिटेबल्स रेडी हैं बनने के लिए, तो इन्हें भी बनाना है फटाफट। तो पहले हम मंचूरियन को रेडी कर लें। मंचूरियन के लिए मैंने सॉस रेडी करने के लिए 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर, अब इसमें 2-2 चम्मच पानी में मिक्स कर लिया है मैंने कॉर्नफ्लावर को अच्छे से। और यहाँ पर अब 2 चम्मच ग्रीन चिली सॉस, 2 चम्मच रेड चिली सॉस और 2 चम्मच टोमेटो सॉस डालूँगी मैं। थोड़ा सा यहाँ पे मैं ये सोया सॉस भी हमें ऐड करना है, इसके बिना तो बनेगा ही नहीं चाइनीज़। और उसके बाद इन सबको अच्छे से कर लीजिए मिक्स। और अब हम इन्हें क्या करना है कि जो सब्ज़ी थोड़ी सी जो है फ्राई हो गई है, अब इसमें यहाँ पे ऐड करना है। पानी ऐड कर लीजिए थोड़ा और, क्योंकि कॉर्नफ्लावर जैसे ही आप गर्म होती है ना वो तो मतलब जमने शुरू हो जाते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। और इसे अच्छे से हमें करना है मिक्स। और इसमें हम ये डाल देंगे, पानी डाल के आप इसे अच्छे से पकाइए। उसके बाद यहाँ पर जो है ये मैं थोड़ा सा मैंने यहाँ पे विनेगर डाला है। विनेगर 1 चम्मच ज़रूर ऐड कीजिएगा, जिससे कि इसकी शाइनिंग भी अच्छी रहेगी और इस ये जो है ना जमेंगे नहीं जो सॉस है वो। और यहाँ पर सारे बॉल को ऐड कर देना है और ऐड करने के बाद हम इन सबको कर लेंगे अच्छे से मिक्स। और वेजिटेबल्स में ही मैंने नमक ऐड कर दिए थे, तो नमक भी ऐड कर लीजिएगा टेस्ट के हिसाब से। और इन सबको अब ये हो गए हैं, इसे हम 1 मिनट पकाएंगे और हमारी मंचूरियन हो गई है रेडी। लेकिन अब सिर्फ मंचूरियन तो खाना नहीं है, हमें साथ में खाना है चाउमीन। तो मंचूरियन को रख देते हैं साइड में ढक के और चलिए अब चाउमीन बनाने की तैयारी करते हैं। तो यहाँ मैंने ऑयल में लहसुन, कटी हुई बारीक लहसुन डाली है। और यहाँ बंदा गोभी मैंने लंबे पतले कटे हुए शिमला मिर्च और प्याज जो है वो स्क्वायर में कटे हुए थे, लंबी हरी मिर्च कटी हुई थी, ये सब डालेंगे। जैसे हम चाउमीन में जिस टाइप से कट करते हैं वेजिटेबल्स, बस वैसे ही कट किया हुआ है। और उसके बाद इन सबको अच्छे से थोड़ा सा 2 मिनट फ्राई होने देंगे। उसके बाद मैं यहाँ पे नूडल्स ऐड कर दूँगी। तो नूडल्स वगैरह जो भी हैं, तो इसलिए नूडल्स जब आप अच्छे से बॉईल करने के बाद उसे वॉश कर लेते हैं ना, तो उसमें थोड़ा सा ऑयल मिक्स करके ही उसे रखिए, जिससे कि वो जमेंगे नहीं अगर आपको थोड़ी टाइम पे बनाना है। यहाँ मैंने नमक ऐड किया है, सोया सॉस, और थोड़ा सा मैंने यहाँ पे सिरका ऐड किया है, विनेगर, वाइट विनेगर। और यहाँ पर मैंने चाउमीन के मसाले थोड़े ऐड किए हैं। तो मेरे जो हस्बैंड हैं उनको चाहिए सादा और मुझे चाहिए थोड़ा सा मसाला, तो मैंने यहाँ पे थोड़ा मसाला ऐड कर लिया है। मैंने कहा है कि बच्चों को भी अच्छा लगता है थोड़ा मसाला वाला ही, तो ये हम सभी ऐसे ही खा लेंगे। और इसलिए मैंने ज़्यादा मसाला यूज़ नहीं किया है यहाँ पर। और ये अच्छे से हमारे जो नूडल्स है वो रेडी हो गए हैं। तो चलिए अब सर्विंग ट्रे में इसे निकालते हैं और सर्व करते हैं। तो आ जाइए आप लोग भी डिनर करने के लिए, क्योंकि अब मैं फटाफट इसे निकालूंगी और टेबल पे लेकर जाऊंगी बच्चों को, क्योंकि बच्चों के टाइम हो चुके हैं अब खाना खाने के। तो वो रात का डिनर लेंगे और जाएंगे सोने के लिए, क्योंकि मॉर्निंग स्कूल जाने में मेरे बेटे का तो बड़ा ही नाटक होता है। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि एकदम 8 o'clock उन लोगों को खाना खिला दूँ और उसके बाद सोने को भेज दूँ, क्योंकि वो लोग रात का डिनर लेने के बाद भी नाटक करते हैं। तो इसे मैंने थोड़ा सा अच्छे से प्लेट वगैरह में सजाया है, क्योंकि मेरे बच्चे जब इसे देखते हैं तो उन्हें लगता है रेस्टोरेंट वाली फील आती है। तो इसलिए मैं क्या करती हूँ, थोड़ा सा सजा वजा के अच्छे से लाती हूँ, ताकि बच्चे बहुत पसंद से खाते हैं और उन्हें लगता है तो बोलते हैं कि मम्मा बहुत अच्छा बनाई हो।
कहा ही जाता है कि जब आप किसी चीज़ को अच्छे से प्रेजेंट करते हैं तो अगर थोड़ी बहुत नुक्स भी है तो चल जाती है। और अच्छे से अच्छे चीज़ को आप खाने की चीज़ बना लीजिए और उसे अगर अच्छे से आपने प्रेजेंट नहीं किया है तो फिर क्या होता है कि बनाने वाले की मेहनत पे पानी फिर जाती है। तो मैं क्या करती हूँ, जब भी बनाती हूँ तो अच्छे से उसे सर्विंग ट्रे में, बाउल में, कैसरोल में सजा के लाती हूँ ताकि बच्चों को अच्छा लगता है थोड़ा सा। तो वैसे ही अभी फटाफट हम डाल रहे हैं और यहाँ पे अभी हमें रात का डिनर ख़त्म करना है क्योंकि इसके बाद बच्चे जाएंगे सोने के लिए और मेरे पास तो बहुत सारे काम है, सफाई के काम है, किचन क्लीन करना, सब क्लीन करना, तो वो सब भी फटाफट करना है। तो चलो पहले फटाफट डिनर कर लेते हैं। तो आ जाइए आप लोग भी, चलिए डिनर करते हैं पहले। वगैरह तो हो गया है, बच्चे चले गए सोने और मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि अब किचन की क्लीनिंग करनी है। क्योंकि जब हम इस तरीके की जो भी रेसिपी वगैरह बनाते हैं तो क्या होता है ना कि सामान तो बहुत बिखर जाते हैं और बर्तन बहुत, जब ये मैं काम करते करते मैं ना बहुत सारे मतलब जो भी डब्बे सॉस वगैरह जो भी सामान होते हैं या नमक मिर्च डब्बा जितने भी होते हैं मैं कोशिश करती हूँ सबको अच्छे से साफ़ करते जाऊँ कपड़े से और सबको रखती जाती हूँ। मैं ऐसे भी गंदे हाथों से कोई भी डब्बे वगैरह यूज़ नहीं करती, छूती भी नहीं। तो इसलिए मैं वो सब को क्लीन करके ही रखती हूँ। और बाकी अभी बर्तन बहुत हो जाते हैं, स्लैब गैस सब, तो वो सब मैं पहले क्लीन मैंने कर लिया है। और यहाँ पे बर्तन बहुत सारे डिश वॉशर में जाने वाले नहीं, कुछ बर्तन ऐसे हैं जो कि मतलब मैं अच्छे से वॉश खुद से कर लेती हूँ, कांच वगैरह के हैं। क्योंकि एक साथ जब बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं तो थोड़ा सा मतलब दिक्कत हो जाता है। तो बाकी के तो मैंने सारे प्लेट वगैरह जो है वो सब तो मैंने रख दिए हैं डिश वॉशर के लिए। और अभी नाइट में चूँकि क्या हो रहा है ना कि बार बार लाइट आ रही है और जा रही है, तो मैं मशीन में अभी नाइट में बर्तन अभी नहीं डालने वाली हूँ, मैं मॉर्निंग में डालूँगी। तो इसलिए अभी मुझे कप ग्लास वगैरह जो है वो वॉश करके रखने पड़ेंगे सुबह के लिए। और ये सब बहुत सारे ऐसे जो अभी देख रहे हैं जो सर्विंग ट्रे वगैरह है ना, तो ये सब मैं डिश वॉशर में नहीं डाल सकती क्योंकि डिश वॉशर में ये ख़राब हो जाएंगे। कांच के बर्तन जाते हैं, लेकिन एक दो कांच के थे तो मैंने वो भी धो लिया। और सबसे बड़ी बात है कि नॉन स्टिक बर्तन नहीं जाते हैं। तो मैंने जो भी अभी कुकिंग की है मैंने नॉन स्टिक में की है, तो मुझे वो भी खुद से ही क्लीन करने हैं। तो जाहिर सी बात है मुझे अभी कुछ बर्तन क्लीन करने ही पड़ेंगे, तो वो सब मैं क्लीन कर रही हूँ, अच्छे से करके रख ले रही हूँ। तो यहाँ पर वो सब हो गए हैं, मैंने साफ़ कर लिया है। और बाकी के बर्तन मैंने पीछे रख दिए हैं मतलब वॉशिंग एरिया में, जो कि मैं कल मशीन में डाल दूँगी। उसे मैंने पानी वगैरह डाल के छोड़ दिया है कि जैसे मतलब वो गंदे नहीं लगे, ज़्यादा स्मेल नहीं करे। और ये सब है अभी जो मेरे सर्विंग ट्रे वगैरह हैं उन्हें मैंने क्या किया, डाइनिंग टेबल साफ़ करके उसके ऊपर डाल दिया है सूखने को। क्योंकि मैं आपको पता है कि मेरी किचन की स्लैब थोड़ी छोटी है जो टॉप है, तो और मैं यहाँ पे बेसिन वगैरह को अच्छे से मतलब सिंक को क्लीन कर देती हूँ। और उसके बाद बच्चों के सुबह के नाश्ते के में टिफ़िन में जो देना है उसकी मैं कुछ तैयारी वगैरह करके छोड़ दूँगी, जिससे कि मतलब बच्चे जो हैं वो सुबह में उनकी टिफ़िन अच्छे से बन जाए। तो पहले मैं हैंड वॉश कर लेती हूँ क्योंकि मैंने बहुत सारे बर्तन वगैरह क्लीन किए हैं। और यहाँ पे मैं पालक को क्या कर रही हूँ, मैं चूँकि बच्चे को सुबह में पालक की पूरी चाहिए, तो मैंने पालक को अच्छे से साफ़ करके और आधे कप पानी के साथ पालक को डाल दिया बॉयल होने के लिए। तब तक मैं यहाँ क्या कर रही हूँ कि मैंने मनी प्लांट वगैरह में मैं पानी चेंज कर देती है इसके, एक दिन दो दिन पे गैप करके मैं डाल देती हूँ। कभी कभी तो रोज़ नाइट में ही मैं ज़्यादातर करती हूँ। तो जो सूखे सूखे पत्ते होते हैं उसे हटा देती हूँ, बाकी पानी डाल करके फिर से वापस से मैं वहाँ पे इस अच्छे से पत्ते को धो करके, तो इससे क्या होता है ना मुझे बहुत अच्छी मतलब पॉजिटिव एनर्जी मिलती है किचन में अगर इस तरीके के प्लांट आप रखिए तो। और यहाँ मैं सुबह के लिए बादाम डाल देती हूँ, भिगो देती हूँ सबके लिए, क्योंकि सुबह में सारे दोनों बच्चों को भी देती हूँ, मैं भी लेती हूँ, मेरे हस्बैंड भी खाते हैं। और यहाँ मैं गर्म पानी अपना वो जो नाइट वाला ड्रिंक है वो मैं बना लेती हूँ गर्म पानी में, जो कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। और यहाँ मेरी जो पालक है वो बॉयल हो गई है, तो अभी मैं गैस को ऑफ़ करके ढक करके और इसको यहीं पे छोड़ दूँगी, गैस पे ही रख दूँगी, रहने दूँगी क्योंकि गर्म है। और फिर अभी रात के अभी 9 साढ़े 9 हो रहे हैं, तो गैस पे ही रहेंगे। और यहाँ मैं गर्म पानी निकाल रही हूँ अपनी ड्रिंक बनाने के लिए। तो मैंने अपनी ब्लॉग में पिछली ब्लॉग में बताया था कि मैं कुछ मसाले जैसे जीरा, भुना हुआ सौंफ, दालचीनी से मैं एक पाउडर बना के रखती हूँ अपने वेट लॉस के लिए। तो वो मैं आधे चम्मच यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। छोटे चम्मच से अगर टीस्पून से ले रहे हैं तो 1 चम्मच, और अगर बड़े चम्मच से ले रहे हैं तो हाफ स्पून डालिए। तो मैंने डाल दिया है। अभी क्या है कि कल के डिश वॉशर में बर्तन जो थे ना वो निकले नहीं थे, क्योंकि मैं दिन में बहुत ज़्यादा काम में बिज़ी थी, मुझे कुछ सिलाई वगैरह भी करने थे। तो अभी मैं सारे बर्तन निकाल रही हूँ फटाफट, और वो सब अब नाइट में ही अभी टाइम मिलता है। अभी जितने काम निपटाने हो ना मैं नाइट में ही बचे खुचे सारे काम निपटा लेती हूँ रात में ही। तो
सोने से पहले। तो अभी सब सारे बर्तन मैंने निकाल लिए हैं वहाँ से। बर्तन निकल रहे थे थोड़े थोड़े करके, जितने काम पड़ रहे थे उतने मैं निकाल रही थी, बाकी पड़े हुए थे। तो अभी मैं सबको निकाल रही हूँ, अब सबको मैं अरेंज कर देती हूँ ट्रॉली में, जैसे कि सुबह में मुझे दिक्कत नहीं होगी काम करने में। तो वो सब मैं फटाफट कर लेती हूँ, और करने के बाद फिर कपड़े भी हैं तो मैं रात में ही कपड़े वगैरह जो फ़ोल्ड करने का काम होता है वो सभी आराम से बैठ के करती हूँ। जिसके जिसके जो जगह होते हैं, जिस वार्डरोब में सबके ले आकर मैं वापस डाल देती हूँ सबके, क्योंकि ये टाइम ही मुझे मिलता है। इस टाइम पे मैं आराम से बैठ के कुछ काम करती हूँ, क्योंकि दिन भर मैं खुद भी काम में, मतलब इतने सारे काम होते हैं, घर के हैं और सिलाई वगैरह भी, इधर ब्लाउज मैंने दिखाया था आपको कटिंग वगैरह, तो ब्लाउज वगैरह रेडी करने हैं। तो वही मैं फ्रेंड बोल रही हूँ कि अगर आपने मेरे बुटीक चैनल को नहीं देखा है तो आप मेरे बुटीक चैनल पे जाकर के आप विज़िट कर सकते हैं। ईवा फैशन बुटीक नाम है उसके, और आप जब वो नाम डालेंगे तो आपको मेरे चैनल आ जाएंगे। उस चैनल पे बहुत सारे आपको ऐसे वीडियो मिलेंगे। अगर आप कटिंग स्टिचिंग जानना चाहते हो तो आप यहाँ देख सकते हो, या ब्लाउज़ के बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइंस मैं वहाँ पे डालती हूँ, बैक डिज़ाइन जो होते हैं वो। तो चलिए, इसी बातें करते करते सारे कपड़े फोल्ड हो गए, मैं आ गई रूम में। अब मैं फटाफट सबको वार्डरोब में डाल देती हूँ। और मेरे दोनों बच्चे जो हैं उनके जो भी सुबह में स्कूल जाने के लिए जो ड्रेस रहते हैं वो, या उनके अंडरगारमेंट्स वगैरह मैं बच्चों के निकाल के सब बाहर ही रख देती हूँ हैंगर में करके। तो इस तरीके से मेरे काम सारे हो जाते हैं ख़त्म। तो मैं वही सब करने जा रही हूँ, निकाल लेती हूँ। और फ्रेंड, मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आती हो तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो देखिए, आपसे बातें करते करते मेरे रात के भी सारे काम हो गए। तो मेरी इवनिंग टू नाइट के ये रूटीन रहते हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो मेरी इवनिंग टू नाइट के रूटीन आपको कैसे लगे? काफ़ी मतलब हैट्रिक होता है ये शेड्यूल जो होता है शाम का, क्योंकि उस टाइम पे हमें दिन भर के जो बचे खुचे सारे काम निपटा लेने होते हैं। तो आपके साथ भी ऐसा ही होता होगा। और यहाँ मैं बेटे का स्पोर्ट्स है, कल स्पोर्ट्स ड्रेस है तो उसके मैंने वो निकाल दिए। बेटी के नॉर्मल ड्रेस स्कूल के रहेंगे तो वो निकाल दिए। तो चलिए, मेरे तो काम हो गए ख़त्म। मैंने उसे हैंगर में डाल दिया है, और जो सॉक्स वगैरह वो भी मैं निकाल के दोनों को डाल देती हूँ। तो इस तरीके से मेरे बच्चों के कपड़े जो मैं इसीलिए छोटे छोटे काम कर लेती हूँ तो सुबह में मुझे थोड़ी आसानी हो जाती है। तो चलिए फ्रेंड, गुड नाइट, और फिर एक नए ब्लॉग में मिलते हैं। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ